आवाज टुडे निर्भीड भूमिकांचे व्यासपीठ। पिंपरी चिंचवड के एल्प्रो इंटरनेशनल स्कूल में स्पोर्ट्स फेस्ट का आयोजन किया गया था। आपको बता दें कि स्पोर्ट्स फेस्ट का ये दूसरा साल था। इससे पहले 2017 में एल्प्रो इंटरनेशनल स्कूल में पहली बार स्पोर्ट्स फेस्ट का आयोजन किया गया था। इस महा स्पोर्ट्स फेस्ट में केवल विद्यार्थी ही नहीं बल्कि शिक्षक वर्ग और पालकों ने भी जमकर सहभाग लिया। इस दौरान इस महा उत्सव में खेल और क्रीड़ा दुनिया के प्रतिष्ठित लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्शाते हुए खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और उन्हें पुरस्कार भी दिए, जिसमें मुख्यतः गीता कुमारी फोगाट, प्रसिद्ध महिला कुश्ती चैंपियन, जिन्होंने 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में कुश्ती में भारत की पहली स्वर्ण पदक जीती थी। इसके अलावा ओलंपिक ग्रीष्मकालीन खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली यह पहली भारतीय महिला पहलवान है। इसी प्रकार इस महा उत्सव के फाइनल्स के लिए इरफान पठान, जो कि एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर रह चुके हैं और अब क्रिकेट कमेंटेटर, क्रिकेट विश्लेषक और अभिनेता और डांसर भी है। इरफान एक गेंदबाज ऑलराउंडर और भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य थे, जिन्होंने 2007 में आईसीसी 2020 का विश्व कप जीता था। साथ ही इरफान ने 2013 में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के भी विजेता रह चुके हैं। खुशी हुई कि इतनी तादाद में बच्चों ने मतलब स्पोर्ट्स में भाग लिया और इतने सारे मेडल जीते हैं और बच्चों का जो एनर्जी लेवल है वो एक अलग ही मुकाम पे है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मतलब स्कूल में इतनी सारी फैसिलिटीज़ बच्चों को मिल रही हैं और अब स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में बच्चे इस तरह से भाग ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के स्पोर्ट्स इवेंट हर स्कूल में होना चाहिए ताकि मतलब हमारे देश में और खिलाड़ी निकलें और ओलंपिक में और मेडल जीत के लेके आए। See, we wanted children to play. We wanted children to play definitely, and in this kind of a fest, we have 5,000 plus students playing. So, I mean, what more could one want? And personalities like Geeta, they come, they inspire, motivate students. So the whole idea is to keep students motivated, to have them play a lot in the sports field, and to learn out there, because a lot of learning happens out of classrooms. We all know that. Thank you. सालों से चीज़ें मतलब चलती आ रही थी कि लड़कों को लड़कियों के मुकाबले बहुत कम आंका जाता था, लेकिन धीरे धीरे समाज की सोच भी बदल रही है, लोगों की सोच बदल रही है। एंड चाहे वो स्पोर्ट्स फील्ड कोई भी फील्ड हो, तो और बदलने की ज़रूरत है। जिस तरह से दंगल फिल्म आई तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मतलब प्रभावित हुए, बहुत ज़्यादा मतलब लड़कियों को मतलब आगे बढ़ाने की उन्होंने सोची। जब 2016 में साक्षी मलिक और पीवी सिंधु का ओलंपिक में मेडल आया, तो मतलब जब इस तरह की जब लड़कियां किसी भी क्षेत्र में अच्छा करती हैं तो एक आप सब मीडिया का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान रहता है। आप कितना मतलब लड़कियों के लिए जो अचीवर हैं उनके बारे में टेलीविज़न के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से जितना मतलब हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं, जितना उनको मोटिवेट कर सकते हैं, तो उन चीज़ों का काफ़ी प्रभाव रहता है। इस तरह की मुहिम चलानी चाहिए, क्योंकि जब देश के प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी जब कोई आह्वान करते हैं, वो किसी भी चीज़ को लेकर के शुरुआत करते हैं तो देश के हर कोने में फैल जाती है। तो मुझे लगता है कि जब उस लेवल पर अगर स्पोर्ट्स को लेकर के जितने भी मतलब टूर्नामेंट, अब मुझे लगता है कि काफ़ी बदलाव तो हम देख रहे हैं कि इतने सारे टूर्नामेंट्स का आयोजन होता है, अलग अलग गेम्स में हम देख रहे हैं। तो जितने टूर्नामेंट्स होंगे, जितना लोगों तक ये टूर्नामेंट्स पहुंचेंगे, तो मुझे लगता है कि उतना ही हमें उतने खिलाड़ी आगे आएंगे। आज की जनरेशन के लिए आपका क्या मैसेज होगा, यंग जनरेशन जो स्पोर्ट्स में सहभाग ले उसके लिए? सर, मेरा यही मैसेज है कि आप अगर स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही बढ़िया फील्ड है। आप अपना भी, अपने परिवार का, अपने देश का आप परचम लहराते हैं और जब आप मेडल जीतते हैं तो मतलब मुझे लगता है कि उससे बड़ी खुशी किसी और दूसरी चीज़ में होती है। और अगर आप इसमें स्पोर्ट्स फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आपको एक चीज़ ठान लेनी होगी कि अपने सुख सुविधाओं को छोड़ करके आपको बस एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा कि मुझे वो गोल है, मुझे ओलंपिक चैंपियन बनना है। क्योंकि सपना छोटा एक तो आप लेके ना चलिए, बड़े सपने रखिए और पेशेंस के साथ आइए।
क्योंकि एकदम से किसी चीज़ का नतीजा नहीं आता, समय लग लेता है, स्पोर्ट्स भी टाइम लेता है। तो पेशेंस के साथ आप मेहनत करिए, और मुझे नहीं लगता मेहनत कभी किसी की असफल रही है। So media has already started. They asked me the first question, कैसा लग रहा है पुणे में? मैं आपको बताता हूँ मुझे कैसा लगता है पुणे में। मैम, विथ योर परमिशन, मेरी जो जर्नी है जिस तरह से स्टार्ट हुई है उसमें पुणे का बहुत बड़ा हाथ है। बहुत लोगों को शायद मालूम नहीं है, लेकिन पुणे क्लब मेरे दिल के बड़े करीब है। उसका रीज़न है अंडर 15 का जो एशिया कप हुआ था मलेशिया में, वहाँ का जो सिलेक्शन था वो इस पुणे क्लब में ही था। मैं पहली बार आया था, मुझे याद है वो जर्नी बड़ी स्पेशल थी। उसका रीज़न है मैं 16 खेल चुका था, मैं अंडर 14 खेल चुका था। सिलेक्टर्स जो जूनियर सिलेक्टर्स थे उनकी निगाहें मेरे पे थी। बहुत अलग चीज़ हुई थी उस साल। मैंने बल्लेबाजी में रन बनाए थे, विकेट इतनी ज़्यादा मिली नहीं थी। सो मुझे वो जो प्रोबेबल लिस्ट थी अंडर 15 की, उसमें एज ए बैट्समैन सिलेक्ट किया गया था। सो मुझे याद है मैं पुणे क्लब आया, मैंने सिलेक्टर से बात की और उन्हें बताया कि यस मैं एज ए बैट्समैन सिलेक्ट हुआ हूँ, लेकिन मैं बॉलर हूँ जो बैटिंग करता है। तो बोले अच्छा। वो एक सिलेक्टर का नाम नहीं लूंगा मैं, उन्होंने मुझे बाहर बेंच पे बिठा दिया। मैं करीबन नाराज हो गए, पता नहीं क्यों नाराज हुए। लेकिन जब इंडिया खेला तो उनकी नाराजगी दूर हो गई थी। खैर एनीवेज, मैं बेंच पे बैठा था 3 से 4 घंटा और मुझे लगा कि शायद ये मेरा आखिरी दिन था। इसके बाद शायद क्रिकेट खेलने को नहीं मिला, क्योंकि सिलेक्टर जो है वो नेशनल जूनियर सिलेक्टर, वो नाराज हो गए क्योंकि मुझे लगा कि मैंने कुछ ऐसी गलत बात की नहीं। खैर एनीवेज, तो वहां से फिर जब मैंने बैटिंग की, रॉजर बेनी थे वहां पे तब हमारे कोच। उन्होंने जब मेरी बॉलिंग देखी, फिर मुझे लगातार हर दिन बॉलिंग करवाई और मैं अंडर 15 इंडिया को सिलेक्ट हुआ और सिलेक्शन यहीं पे पुणे क्लब में ही था। सो मेरी जो एक्चुअल जर्नी जो इंडिया खेलने की थी, जिसमें पुणे का बहुत बड़ा हाथ था। और जब मैं पुणे आया हूँ, हमेशा मुझे पुणे में यहाँ पे खेलने में बड़ा मज़ा है। हमारे काफ़ी दोस्त भी यहाँ पे हैं और खैर ये खूबसूरत सिटी है, बहुत प्यारी जगह है, फैमिली के लिए बहुत अच्छी है और साथ ही में बहुत ज़बरदस्त मिक्स है यहाँ पे बिजनेस और फैमिली का। सो उस लिहाज से यहाँ पे आने में जब भी मैं आता हूँ मुझे कैसा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहले तो एल्पोरो स्कूल में आया हूँ, इंटरनेशनल स्कूल में। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, जो प्यार, जो रिस्पेक्ट और जो बच्चों की आंखों में नज़र आ रही थी, वो दिल देख के दिल बड़ा खुश हुआ। मैम, बहुत अच्छा लगा आपकी स्कूल में यहाँ पे आके, और स्पेशली जिस तरह से आपने बताया ये पूरे करिकुलम के बारे में, पूरे स्पोर्ट्स के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, एंड बहुत अच्छा लग रहा है। जेन्युइनली आई फील वेरी हैप्पी एंड यू नो काइंड ऑफ प्रिविलेज एज वेल टू कम हियर एज ए चीफ गेस्ट। सो थैंक यू सो मच। मैं अकेडमीज भी चलाता हूँ, मेरी अकेडमी चलती है, तो वहाँ पे पेरेंट्स आते हैं और मैं हमेशा, स्पेशली जब मैं ओपनिंग में जाता हूँ, वहाँ पे मैं एक बात ज़रूर कहता हूँ पेरेंट्स को खास करके, क्योंकि जो पेरेंट्स है उनकी एक्सपेक्टेशन अपने बच्चे के लिए, जाहिर से मेरे भी 2 बच्चे, तो मेरी भी एक्सपेक्टेशन रहेगी कि वो इंडिया खेले। हर एक की रहती है, जिसमें कोई हर्ज नहीं है, होना भी चाहिए। लेकिन वो हर कोई खेल नहीं पाता है। सो मैं पेरेंट्स को यही मेरी तरफ से सलाह तो क्या दूंगा पेरेंट्स को, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि आप बच्चों पे बहुत ज़्यादा वो इंडिया खेलने का या IPL खेलने का प्रेशर मत डालिए। बहुत ज़रूरी है कि वो पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स खेलते रहे। सिर्फ स्पोर्ट्स खेलेंगे, सिर्फ एक ही चीज़ करेंगे, तो आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस रहेंगे नहीं। लेकिन अगर आपने स्पोर्ट्स भी किया और साथ में पढ़ाई भी किया, क्योंकि आप जब बच्चे होते हो आपको करना क्या है, आपको 2 ही चीज़ें करनी है, आपका दिन ख़त्म हो जाता है। आपके पास उसके अलावा आप ना तो आपको काम करने का प्रेशर है, ना तो आपको घर चलाने का प्रेशर है। बतौर किड्स आपके वो काम आपके पेरेंट्स करते हैं। सो एज ए किड्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये दोनों चीज़ों में, जो भी आप स्पोर्ट्स लेते हैं, नॉट नेसेसरली क्रिकेट, जो भी स्पोर्ट्स चुनते हैं या जो भी फील्ड चुनते हैं, आप वो दोनों फील्ड में आप इक्वली इंपॉर्टेंस दे के आगे बढ़ सकते हैं। वो ज़्यादा मुश्किल काम है नहीं। हाँ, ये ज़रूर होता है कि बच्चों पे स्ट्रेस आ सकता है, लेकिन वहीं पे स्ट्रेस कम करने का काम टीचर का होता है और साथ में पेरेंट्स का होता है, कि उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर ना डालें, क्योंकि अगर प्रेशर डालेंगे तो वो बच्चे शायद टूट सकते हैं। सो लेट देम डू। कल भी जब मैं कोचिंग कर रहा था, मैं एक लगभग 5 या 6 साल का बच्चा था और पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। आप दोनों आए हुए थे, आपने देखा होगा, वो शायद इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे, उनकी बातों से लग रहा था कि वो बच्चा क्रिकेट खेल जाएगा। और जिस तरह से बैट पकड़ रहा था, मुझे काफ़ी यकीन है कि वो अच्छा क्रिकेट खेलेगा। अभी आगे तो पता नहीं क्या होने वाला है, इट डिपेंड्स ऑन हिज एबिलिटी, इज डिपेंड ऑन हिज माइंडसेट। लेकिन ये ज़रूरी है कि बतौर पेरेंट्स हम इन्वॉल्व रहे
उनकी हर चीज़ में, लेकिन प्रेशर ना डालें कि नहीं ये आपको करना ही करना है, क्योंकि होना नहीं होना हमें नहीं मालूम। आज मैं और मेरा भाई बड़ौदा के छोटे शहर से इंडिया को रिप्रेजेंट कर गए, लेकिन अगर हम नहीं कर पाते, अगर हमारे पे ज़्यादा प्रेशर होता और हम शायद वो प्रेशर झेलने की सिचुएशन हम हैंडल नहीं कर पाते तो फिर मुश्किल होता। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि हम अंडर 14 अंडर 16 में अच्छा परफॉर्म करके बड़ौदा की 11 की 11 में से बाहर बैठे हुए। अब वो जो वक्त रहता है वो बहुत प्रेशर वाला वक्त रहता है, उसमें आप किस तरह से हैंडल करते हो, एज ए फैमिली आप किस तरह से मैनेज करते हो, आपके कोच किस तरह से मैनेज करते हैं। तो वो जर्नी है और ये बहुत बड़ी जर्नी, वो एक दिन में आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन बतौर किड्स आप अगर दो चीज़ें करते हैं और उसमें पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा ज़रूर। और मेरी एडवाइस एकेडमी में यही रहती है कि मेरा जो आपका जो बच्चा यहाँ पे आया है, मैं गारंटी नहीं देता हूँ वो इंडिया खेलेगा, कोई नहीं दे सकता कि पेज से हट जाता है, पेशेंस कम हो गया है। राइट, आपका जो सवाल है, देखिए पेशेंस ऐसी चीज़ है वो हर किसी में होता नहीं है, लेकिन वक्त और एक्सपीरियंस सिखाता है, वो सिखाता है। बट वो टाइम पे वो एक्सपीरियंस लेने के लिए वो बच्चों में उतना सब्र होना बड़ा ज़रूरी है। इसीलिए वो सपोर्ट सिस्टम की मैं बार बार बात करता हूँ। सपोर्ट सिस्टम कौन है? पेरेंट्स है। सपोर्ट सिस्टम कौन है? टीचर्स हैं। सपोर्ट सिस्टम कौन है? कोचेज है। दिस इज द सपोर्ट सिस्टम। वी नीड टू क्रिएट अ सपोर्ट सिस्टम। एज हम तो अभी सीनियर कैटेगरी में आ गए ना भाई, 40 के आसपास पहुंचे, मतलब सीनियर कैटेगरी में आ गए। तो जो बच्चे हैं, बच्चों के लिए हमें सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करना है और हमें ध्यान रखना है कि हम वो नज़रअंदाज ना करें। जैसे हम पर्सनली क्या करते हैं, मैं और मेरी वाइफ, हमारे बच्चे स्क्रीन टाइम करते हैं, स्पेशली बड़े वाला, छोटे वाला तो अभी बहुत छोटा है, सो वो स्क्रीन टाइम उनका रहता है। लेकिन जैसे ही लगता है कि ये स्क्रीन टाइम हो गया है, सो हम काम करके आते हैं, हम बतौर पेरेंट्स थके हुए रहते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि अच्छा चलो थोड़ा पुश करते हैं अपने आप को, लेट हिम गो टू द ग्राउंड। तो अब वो उसको भेजेंगे या खुद जाएंगे तो वो आएगा साथ में, हमको लेके जाना पड़ेगा ना, तो हमको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सो स्क्रीन टाइम जब हम बच्चों की बात करते हैं, हम भी तो स्क्रीन पे बैठे रहते हैं ना, सो हमको भी वो चीज़, क्योंकि बच्चों को आप जो बोलेंगे ना उससे नहीं सीखते, वो उससे कम सीखते, जो हम करते उससे सीखते, एंड दैट इज रियलिटी, दैट इज रियलिटी। आवाज टुडे निर्भीड भूमिकांचे व्यासपीठ।